गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी थर्सडे। अभी ना सुबह के 11 बज रहे हैं। हम लोग निकल गए घर से। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, हम लोग जा रहे पीयू के घर सिंदूर खेला खेलने के लिए। दशमी का जो लास्ट डे है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ तक दुर्गा माँ का विसर्जन हो जाएगा। मेजरली हर जगह यही होता है। बाय द वे, हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। आई होप आप लोगों की सारी विशेस पूरी हों एंड अपने हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखें। सबकी हेल्थ आई थिंक इज़ द टॉप प्रायोरिटी। मेरी खुद की भी। मेरे गले की आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे गले की हालत ख़राब हो चुकी है एंड कल रात तक इतना मस्ती मजाक करने के बाद अभी बैंड बज चुकी है। बट कोई ना, फेस्टिवल तो एक ही बार आता है साल में, तो जा रहे हैं इसीलिए पीयू की सोसाइटी। बिपाशा लोग नहीं आ पाएगी बिकॉज अनबू कल रात में ना थोड़ी सी लास्ट में आई थिंक उसको हवा लग गई जब हम नीचे गए थे, तो उस चक्कर में बेचारी थोड़ी खांस भी रही थी एंड शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो बिपाशा ने बोला कि वो रेस्ट लेगी अनबू के साथ, तो इसीलिए वो नहीं आ रही है। बट बानर आ रही है एंड हम सब पीयू के सोसाइटी जा रहे हैं। उसकी एक फ्रेंड भी आ रही है। एक्चुअली मैंने शादी के बाद ना कभी भी ये दशमी सेलिब्रेट नहीं किया है, सिंदूर खेला नहीं खेला है। एज अ मैरिड वूमन एवरीबडी वांट्स टू सेलिब्रेट इट। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, बट कभी वो मौका ही नहीं मिला। हमेशा हम प्लान करते हैं कि हम फ्रेंड्स के साथ करेंगे, बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ के चक्कर में हुआ नहीं। बहरहाल इस बार जा रहे हैं फाइनली एंड लेट्स सेलिब्रेट। 10 मिनट ही लगेंगे पीयू के घर पहुंचने में। पूरी गाड़ी हिल रही है क्योंकि बेंगलोर के रास्ते। कोई ना, चलिए चलते हैं एंड लेट्स सेलिब्रेट दशमी। और ये वो थाली थी जो हम लेके जाने वाले थे। इसको बोरन थाला बोलते हैं, जिसमें पान के पत्ते, कुछ मिठाई, माँ के लिए सिंदूर और थोड़े से पैसे भी लिए जाते हैं, जो चढ़ाए नहीं जाते, माँ के आशीर्वाद के साथ वापस लाए जाते हैं। और क्यू में खड़े होने के बाद एक जितनी भी लेडीज़ होती है वो माँ का आशीर्वाद लेती है। सबसे पहले पान के पत्ते के साथ माँ का बोरन करती है, उनको मिठाई खिलाती है, सिंदूर लगाती है, फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। इवन सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ को भी सिंदूर लगाया जाता है, उनका बोरन किया जाता है। गणेश और कार्तिक जी की भी आशीर्वाद ली जाती है एंड सारी मैरिड औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभो बिजोया विश करती है। जनरली बिजोया माँ के विसर्जन के बाद होता है, बट बिकॉज सिंदूर खेला के टाइम आप एक दूसरे को देखकर अननोन लोगों को भी हम जाकर सिंदूर लगाते हैं, उनको विश करते हैं, दशहरा विश करते हैं, दशमी विश करते हैं, तो शुभो बिजोया बोलकर ही विश करते हैं एंड मन ही मन उम्मीद रखते हैं कि माँ अगले साल वापस खुशियाँ लेकर आए, आश्चे बछर आबार होबे। और मेरा ये पहला सिंदूर खेला काफ़ी अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। दुर्गा माँ की आशीर्वाद लेते वक्त भी बहुत धीरे धीरे हम कर रहे थे, भीड़ नहीं थी ज़्यादा, तो आराम से चीज़ें करने का मौका भी मिला एंड फिर सारी औरतों को सिंदूर लगा के विश करके बहुत अच्छा फीलिंग आता है। बचपन से मैंने मम्मियों को देखा है, साथ में मासी लोगों को भी मैं देखती थी जब हम पंडाल जाते थे दशमी के दिन, एंड सारी मैरिड औरतें एक दूसरे को विश करती थी। नॉन मैरिड लोगों को भी विश किया जाता था, ऑब्वियसली उनको भी सिंदूर लगाया जाता था। बट ये जो मैरिड होने के बाद सिंदूर खेला का जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगले साल प्रॉबली और तैयारी के साथ हम पहले से प्लान करके आएंगे, बट इट वॉज ऑल्सो गुड एंड ऑल्सो फुलफिलिंग।
होते घर आने में ऑलमोस्ट 1-1:30 बज गया था एंड हमें बहुत तेज़ भूख लग गई थी बिकॉज सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था। थैंक्स टू पीयू एंड प्रकाश। पीयू ने प्रकाश को बोल के रखा था सब्जी, हलवा एंड ये आटा गूँथ के रखने के लिए पूरी का। तो उसने वो प्लानिंग करके रखी थी। प्रकाश ने बेचारे ने सुबह से उठ के खाना वाना बनाया इतने लोगों के लिए। हम लोग काफ़ी लोग थे। पहले हमने सोचा था ऑर्डर कर लेंगे, बट वहाँ पहुँच के देखा पीयू एंड प्रकाश ने ऑलरेडी तैयारी कर दी थी। सो इट वॉज़ वेरी स्वीट ऑफ देम। एंड हम चारों लड़कियों ने मिलकर फिर जल्दी जल्दी पूरियाँ बेल कर पूरियाँ तल ली एंड इट वॉज़ वेरी फुलफिलिंग। फाइनली हमारा दिन ख़त्म हुआ, काफ़ी इन्जॉयमेंट हुई। ये कुछ ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स हमने क्लिक की। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलेंगे बहुत जल्द। शुभ बिजोया, टेक केयर एवरीवन एंड कीप वॉचिंग बॉन्ग गर्ल्स। बाय।